हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, मैं हूं किशोर गोदारा और आखिर तो हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार हमें कौन सा फ़ोन मिलने वाला है मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर सब कुछ है कि कौन सा फ़ोन मिलने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू। अब दोस्तों, एक नोटिफिकेशन आ रही है और जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि फ़ोन कौन सा होने वाला है। तो फ़ोन की बात कर ले, यहाँ पे सैमसंग A03 कोर ये मिलता है। ये फ़ोन है और इसके अंदर जो रैम और रोम की बात कर लेते हैं तो इसकी रैम है 232 और 332। इसका मतलब आपको मैं समझा देता हूँ कि 3 का मतलब होता है रैम का होता है मैनेजमेंट, कोई भी एप्लीकेशन खुलेगा तब चलेगा वो रैम पे चलेगा। और रोम का मतलब होता है स्टोरेज, जितने भी आपके एप्लीकेशन हो, फाइल हो, कुछ भी फोटोज हो, रिंगटोन हो, सॉन्ग हो, वो सब उसमें रहेंगे, ऐप्स भी उसमें रहेंगे। रैम ओनली चलाता है फ़ोन को, मतलब 2 GB वाला भी रैम चलाएगा फोन को। इसका मतलब क्या है, ज्यादा एप्लीकेशन आप एक ही टाइम पे ओपन करोगे तो लैग आएंगे, वो तय है। अब देखिए, बात कर ले 3 GB रैम के अंदर थोड़ा स्मूथ चलेगा, अच्छी बात है, स्मूथ चलेगा। अब देखिए, यही बताया जा रहा है क्योंकि जो आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर है उनको यही फोन दिया जा रहा है। अब देखिए, इसके अंदर आपको अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि आपको 5 GB ही डाटा मिलेगा, क्योंकि ये हम कहाँ से कह रहे हैं, अखबार के अंदर आई थी, न्यूज़पेपर के अंदर, उसी के तहत हम कह रहे हैं कि हाँ भाई, उसमें आपको सिर्फ 5 GB डाटा मिलेगा। लिमिटेड डाटा है ये, 1 महीने का 5 GB डाटा है। इसका मतलब ये है कि आप एक ही टाइम के अंदर 5 GB को एक ही दिन के अंदर यूज कर लोगे तो वो डाटा एक ही दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपको एक्सटर्नल रिचार्ज का उसके अंदर प्रोसेसर सैमसंग का ही कुछ है यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर जो आपको मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो मिलता है एंड्रॉयड 11 गो एडिशन के साथ आया है। तो ये गो एडिशन के साथ आपको पता ही है, सैमसंग के कुछ फोन्स है जो करीब 6,000 की प्राइस के पास मौजूद है। अब बता दूं आपको, ये 8.5 कह रहे हैं कि इतने के बीच में है, लेकिन मेरे नज़रिए से ये करीब, फ्लिपकार्ट पे आप चेक कर लेना, पहले फ्लिपकार्ट पे ये 6,000 रुपये में मिल। अब देखिए, ये फ़ोन तो मिल रहे हैं हमारे, जब हाथ में आएगा तब पता चलेगा कि कौन सा फ़ोन आएगा। क्योंकि जियो के फ़ोन भी एक तरीके से बंद हो चुके हैं। जियो के जो लाइव फ़ोन आया था, जियो फोन नेक्स्ट, वो बंद हो चुका है। इसका मतलब क्या है, स्टॉक खत्म होने का मतलब साफ था। हमने भी कोई बार सोचा था कि हाँ भाई, स्टॉक खत्म हुआ है तो मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना के तहत इन जो भी फोन थे उनको खरीद लिया गया होगा। ठीक है। अब देखिए, हमने बहुत सारी कोशिशें की, टीएम से संपर्क किया, हर किसी से, जियो केयर से संपर्क किया। उन्होंने कहा, देखिए मुख्यमंत्री ने क्या किया था, अब जियो फोन 45 रुपये में फोन बेच रहा था। अब देखिए, जो जियो फोन 45 रुपये में फोन बेच रहा था वो बंद करता है, ऑनलाइन करता है, स्टोर्स पे बंद करता है। फिर क्या होता है, उसको सरकार की तरफ से एक ऑफर आता है, कहता है हम 6,000 रुपये में आपका फोन खरीद लेंगे। क्योंकि जियो ही ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। कौन सी हरकत, वो डाटा वाली। आपको 5 GB डाटा कितने महीने का, मतलब 1 महीने का 5 GB डाटा वो एक समय आप यूज कर सकते हैं। एक समय यूज कर लिया तो पूरा का पूरा हो जाएगा। ये घपला कहाँ आया था, मैं आपको बताता हूँ। जब जियो फोन इस बार दिए जा रहे थे, जियो फोन जो कीपैड वाले हैं उनके अंदर डाटा इसी तरह लिमिटेड दिया जा रहा है। अब देखिए, जब आप रिटेलर जब उस फोन को एक्टिवेट करता था तो 512 MB के हिसाब से डे का डाटा 1 महीने के लिए दिया जाता था। वो रिचार्ज जो है रिटेलर है उसके वॉलेट से करता था। ठीक है, वॉलेट से करता था तो 100 रुपये क्या है उसको बोनस मिल जाता था, मतलब, और 25 रुपये रिचार्ज के लगते थे रिटेलर को। अब देखिए, अब बहुत ही गजब का उनको दिमाग था वहाँ पे दिमाग ये था कि उनके अंदर, मतलब रिटेलर ने जो रिचार्ज किया 125 रुपये का, उसमें तो 512 MB आ गई डे की। लेकिन फिर क्या हुआ, जब फ्री की बारी आई, क्योंकि वो पोस्ट पेड सिम होती थी, और फ्री की बारी आई, तब देखिए आगे उन्होंने मतलब 11 महीने क्या किया, 11 महीने ये किया उन्होंने, एक इक्रॉन वाले रिचार्ज रखा, इक्रॉन वाला 91 वाला रिचार्ज ही रखा। उसके अंदर कॉलिंग होती है, डाटा मिलता है आपको 100 MB, मतलब ये 100 MB रोज का मिलता है, ऐसा कुछ मिलता है। यहाँ फिर 2 GB आपका, हाँ 2 GB महीने का मिलता था। अब देखिए, 2 GB महीने का अब डाटा एक दिन के अंदर भी यूज किया जा सकता था। एक दिन के अंदर कई लोगों ने यूज भी कर लिया, फिर वहां से ये टॉपअप कराते थे। अब बड़ी बात क्या है, टॉपअप माई जियो यहाँ जियो रिटेलर से ही होता था। ठीक है, अभी भी कई स्मार्टफोन के अंदर अपग्रेड हुए हैं तो वहां पे पोस्ट पेड सिम होने की वजह से कोई भी, यहाँ जियो के गेटवे से आप कीजिए पेमेंट, जियो की एप्लीकेशन, सॉरी, जियो के एप्लीकेशन से कीजिए पेमेंट, यहाँ पर आप पेमेंट कीजिए जियो रिटेलर के पास जाकर, यहाँ वहाँ रिचार्ज कराइए। ठीक है, फोन पे, गूगल पे, किसी से भी आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो पोस्ट पेड सिम होती है और जियो ऑथोरिटी नहीं देता है, और ना ही फोन पे ऑथोरिटी देता है उस रिचार्ज को सक्सेस करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे, फोन मिलेगा कैसे, सैमसंग मिलेगा, जियो मिलेगा, कोई भी मिले, हमें इसमें कुछ नहीं है, लेकिन हमें कैसे मिलेगा। अब आपको ध्यान रखना है, जन आधार के अंदर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करके रखना है,
क्योंकि जब भी फोन आएगा तो जन आधार की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि पिछली बार भी फोन आया था वसुंधरा राज्य की सरकार के अंदर, तब भी जन आधार महत्वपूर्ण था। लेकिन अब क्या है, जन आधार डिजिटल है। इसका मतलब क्या है, आपको ओटीपी के जरिए, ओटीपी मतलब मोबाइल नंबर लेटेस्ट अपडेट करके रखना, जिसपे ओटीपी आए और फोन हमें मिले। अब बड़ी बात क्या है, अब आपको ध्यान भी यही रखना है कि आधार पूरा जन आधार पूरा अपडेट होना चाहिए। जैसे मुखिया का जन आधार है, नहीं मुखिया का आधार है और किसी भी सदस्य का आधार है, वो सब कुछ अपडेट होना चाहिए। अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पे मुझे लगता है मुश्किलें हो सकती है। आधार में मोबाइल नंबर भी जन आधार के अंदर रजिस्टर होना चाहिए और अपने बायोमेट्रिक भी अपडेट होना चाहिए, क्योंकि ई-केवाईसी हो सकता है, डिजिटल केवाईसी बंद हो सकती है इस सेवा के अंदर। और यदि कंपनी कौन सी होने वाली है, देखो घटिया हरकत करने वाली कंपनी दो भी हो सकती है। दो कौन सी कंपनी है जो घटिया हरकत करती है रिचार्ज के अंदर यार घटिया हरकत इस वजह से है क्योंकि जियो करता है हमारे साथ हरकत और एयरटेल भी करता है। ये नहीं है एयरटेल आपको रिचार्ज करा दी 155 का करा दीजिए, कोई भी रिचार्ज करा दी, उसके अंदर भी घटियापंती करता है जियो भी। ठीक है, अब देखते हैं जियो और एयरटेल भी करता है। ठीक है, अब देखते हैं यदि एयरटेल की सिम आती है तो यहाँ पे कौन सा रिचार्ज प्लान रहने वाला है, ठीक है, वो बताने वाला हूँ। अब देखिए यदि एयरटेल की सिम आती है तो उनका 199 का कुछ प्लान होगा, उसके तहत फ्री दिया जाएगा। ठीक है, वो सरकार से 199 रुपये वसूल करेगा, उसके अंदर आपको कॉलिंग अनलिमिटेड दे दी जाएगी। 1 महीने की बात कर रहा हूँ, कॉलिंग अनलिमिटेड दे दी जाएगी और 5 GB आपको डाटा दे दिया जाएगा। ऐसा कुछ प्लान रखा जाएगा जियो की तरफ से। मतलब आप देख लीजिए, अभी भी प्लान देख लीजिए, कुछ प्लान होंगे जिसके अंदर 5 GB डाटा होगा और आप सोच के चलिए हाँ भाई वही प्लान आने वाला है आगे की तरफ। ठीक है, वो 5 GB डाटा आपको पूरे मंथ का मिलने वाला है। देखिए हमारे लिए फोन कौन सा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे पास, फोन कौन सा अच्छा लगेगा। यदि जियो फोन नेक्स्ट आता है तो हमें 3-4 दिन के अंदर रीसेट करवाना पड़ेगा, क्या ये हो सकता है? क्या सैमसंग के अंदर भी यही हालत होने वाली है जो जियो के साथ हो रही है? जियो फोन नेक्स्ट के साथ तो बहुत सारे कस्टमरों की जो है कंप्लेंट्स आई है। उसमें क्या है कि आपको 4-5 दिन या 10 दिन तो चलेगा, 10 दिन के बाद जो स्टोरेज है वो भर जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा, तो यहाँ पे रीसेट का तो चांस बनता है भाई। अब रीसेट तो कर सकते हैं आप, रीसेट करना पड़ेगा, चलेगा नहीं तो करना। अब बात करते हैं सैमसंग की। क्या सैमसंग का प्रोसेसर इतना मजबूत होगा कि हम वहाँ पे फास्ट गेमिंग कर सकते हैं? लेकिन कई फोन आए थे, टेक्नो के फोन थे, उनके अंदर गेमिंग अच्छी तरीके से हो जाती थी, 2 GB के अंदर भी बच्चे आराम से खेलते थे गेमिंग। पबजी है जो भी खेलते थे, तो अभी फिलहाल कुछ भी बैन है, हर चीज़ बैन है तो नहीं होगा। पबजी न्यू स्टेट है तो शायद एंड्रॉयड लेटेस्ट पे होगा, तो जो फोन आएगा वो भी एंड्रॉयड लेटेस्ट पे आएगा, लेकिन एंड्रॉयड गो पे आएगा। अब दोनों कंपनियां एक तो चाइना से बिलोंग करती है और एक सैमसंग पूरी तरीके से कह सकते हैं चाइना से काफी दूर है, क्योंकि ये कंपटीशन के दौर पे है। चाइना 2 नंबर पे है, फिलहाल 2 नंबर है, वरना 1 नंबर पे है चाइना, इस सैमसंग कंपनी मोबाइल फोन के अंदर, और एप्पल आता है दूसरे नंबर। फिलहाल जो रेटिंग्स है मुझे पता नहीं, आप गूगल से पता कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपको जब भी देखिए सैमसंग चाइना का नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हमें कौन सी कंपनी चाहिए जो चाइना की ना हो, वही कंपनी चाहिए ना। तो सैमसंग चाइना की नहीं है, हम भी यही आशा करते हैं कि सैमसंग ही आए फोन और हमारे हाथ के अंदर, महिलाओं के हाथ के अंदर रहे और वो हर चीज़ के बारे में जाने, क्योंकि इसके अंदर जन सूचना का एक एप्लीकेशन भी आने वाला है और इसके अंदर काफ़ी सरकार के एप्लीकेशन देखने को मिलने वाले हैं। इसका मतलब है कि इस बार सारी महिलाएं अप टू डेट रहेगी, जो भी पढ़ी लिखी नहीं है वो भी अप टू डेट रहेगी, सरकार की जो भी योजना आएगी उनसे अप टू डेट रहेगी। इसका मतलब क्या है, अब चीज़ों में, काफ़ी चीज़ों में घोटाला होना बंद हो जाएगा। लेकिन आप गलत मत सोचना कि हाँ भाई मैंने ये बोल दिया घोटाला कम हो जाएगा। हर किसी को सोचना मिलेगा ये नहीं है हाँ भाई वो महिला ही फोन चलाएगी, महिला भी पढ़ी लिखी है। आज महिला की भी आप बता दूं, आज कदम के साथ कदम मिला रही है पुरुषों के साथ, ये नहीं है, महिला को भी कम नहीं समझना चाहिए। इस वजह से राजस्थान सरकार महिलाओं को फोन दिला रही है, जो भी गरीब महिलाएं हैं उनको फोन दिला रही है। आप ध्यान ये रखना है, आप भी अपना स्टेटस चेक करा लीजिए, आप चिरंजीवी योजना के अंदर है नहीं है, NFSA के अंदर है तो आप चिरंजीवी योजना के अंदर है, चेक कराते रहिए, इस तरह से चेक करा लीजिए, वरना नहीं है तो 850 रुपये कटा लीजिए, फ्री फोन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में पसंद आई, और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, उससे जो भी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।